हमारे साथ मालेगांव के एडिशनल एसपी तेगवीर सिंह हैं, संधू जी हैं। सर, जो मामले की जांच किया जा रहा है, जिस तरह से फेक डॉक्यूमेंट के जरिए जो बर्थ सर्टिफिकेट बनाया गया है, एसआईटी जांच कर रही है, क्या अभी प्रोसेस है, कहाँ तक जांच पहुंचा हुआ है? सर, हमको अराउंड 3021 एप्लीकेशंस तहसील ऑफिस से प्राप्त हुए हैं एंड 3021 एप्लीकेशंस की स्क्रूटनी का प्रोसेस चालू है। इसमें हमने सबसे पहले उनको नोटिस देके 3021 एप्लीकेंट्स को हमारे सामने फिजिकली अपीयर होने के लिए बोला है। जितनी मेरे को माहिती है अभी तक कि 2936 एप्लीकेंट्स को हमने नोटिस सर्व किया है। अराउंड 85 आर पेंडिंग। इसका एक कारण ऐसा है कि कुछ एप्लीकेशंस पे एड्रेस पूरा नहीं है और कुछ एप्लीकेशंस बाहर के ज़िलों को बिलोंग करती है। सो देयरफॉर देयर इज़ सम लिटिल बिट ऑफ अ प्रॉब्लम। थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है हमको उन ज़िलों में नोटिस सर्व करने का, वो हम कर रहे हैं। एंड अभी तक हमारे सामने 2917 लोग अपीयर हो चुके हैं। तो इन लोगों ने जो जो डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने पेश किए हैं, प्रोड्यूस किए हैं, उनकी स्क्रूटनी का काम चल रहा है। इसमें कितने लोग की गिरफ्तारी हुई है अभी तक? अभी तक 2 FIRs रजिस्टर हुई है परटेनिंग टू जो डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने SIT के सामने आए थे, वो हमने लोकल पुलिस स्टेशन को रेफ़र करने के बाद 2 FIRs रजिस्टर हुई हैं। इसमें टोटल 41 अक्यूज़ बने इन दोनों CRs को मिला के, एंड इसमें से 21 अरेस्टेड है। सर, क्या नेक्सस था? किस तरह से इन्होंने फेक जो डॉक्यूमेंट किया, क्या नेक्सस था? फेक डॉक्यूमेंट्स के साथ में हमको थोड़ा प्रोसीजर समझना पड़ेगा। किसी को भी बर्थ रजिस्ट्रेशन पाने के लिए लोकल महानगर पालिका में जाके उस ईयर का बर्थ रोल चेक करना पड़ता है, और उस बर्थ रोल में अगर उनका नाम अपीयर नहीं होता है तो उनको एक अनअवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट दिया जाता है महानगर पालिका से। इस सर्टिफिकेट को नॉन अवेलेबिलिटी या अनअवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट को तहसील ऑफिस में सबमिट होता है, जिसके आगे बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर कार्रवाई होके एक तहसील ऑफिस की तरफ से रिकमेंडेशन महानगर पालिका को जाती है, क्योंकि फाइनली महानगर पालिका उनको बर्थ रजिस्ट्रेशन देती है। इसमें ऐसा समझ आया कि बहुत सारे एप्लीकेंट्स ने अपना जो डेलीगेशन किया है एप्लीकेशन का, वो एजेंट्स को कर दिया था और एजेंट्स ने आगे का प्रोसेस हैंडल किया है। कई जगह हमने ऐसा देखा है कि डॉक्यूमेंट्स में उनके डेट ऑफ बर्थ, उनके नाम, ये वेगवेगळे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में हमको अलग दिखाई दे रहे हैं। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट्स की ID और डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो जो नाम आए हैं उसकी थोड़ी एप्रिसिएशन कम होने की वजह से ये 2 FIRs रजिस्टर हुए हैं, और एजेंट्स का आने से कहीं पे एप्लीकेंट्स को ये मालूम नहीं था कि कौन से डॉक्यूमेंट्स उन्होंने दिए हैं या क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर है। कुछ ऐसे भी आए हैं कि एड्रेस दे दिया गया है, वो वहाँ पे पुलिस गई तो थे नहीं। नोटिस देने का काम चल रहा है। इसमें इशू क्या है कि ये 2024 को रिलेटेड जो जो एड्रेसेस दिए गए थे उसको हमने लोकल पुलिस महानगर पालिका के लोगों की तरफ ढूंढने की कोशिश करी है। कुछ फ्यू एप्लीकेशंस हैं जिनके ऊपर एड्रेसेस बहुत ही छोटा मेंशन है, जैसे कि मालेगांव, उनके लिए हम अलग से कहीं और से इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं। और उसके अलावा कुछ और फ्यू एप्लीकेशंस हैं जिनके नोटिस बार बार जाहिर हुए हैं, पर अभी तक हम उनका एड्रेस नहीं पा रहे। पुलिस को कुछ दिक्कत हो रही है इस मामले की जांच करने के लिए, क्योंकि कुछ ऐसे भी बातें सामने आ रही कि जिनकी मृत्यु हो गई है, जो जिसकी मौत हो गई, उनके नाम से भी सर्टिफिकेट बने, ऐसा कुछ? हमने अभी तक बर्थ रजिस्ट्रेशन के ऊपर ही फोकस किया है, डेथ रजिस्ट्रेशंस के ऊपर फोकस नहीं है। जो SIT इस्टेब्लिश हुई है वो बर्थ रजिस्ट्रेशन और उनके फेक या बनावट पन्ने को चेक करने के लिए बनी है, तो हमारा दायरा उतना ही सीमित है। कुछ फंड का भी लेन देन ऐसा कुछ आया जानकारी? ये अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, उसके अंदर जितने मनी ट्रांसफर्स अगर कोई है वो सब इन्वेस्टिगेट किए जा रहे हैं, एंड एडुकेट एविडेंस कलेक्ट करके कोर्ट के सामने चार्जशीट रखी जाएगी जल्द। सर, कितने लोग को नोटिस भेजा गया है जो अपीयर नहीं हुआ, जो आए नहीं है बुलाने के बाद? अभी तक SIT की फाइनल रिपोर्ट आने से पहले मैं एग्जैक्ट नंबर आपको नहीं दे सकता हूँ। हमारा कोशिश ये चल रहा है कि हो सकता है कई लोग एड्रेसेस पे ना हो, या उन्होंने चेंज कर लिया हो, या वो कहीं दूसरे शहर में चले गए हो तो लोगों को मालूम ना हो। तो हमारा प्रोसेस चल रहा है उनको ढूंढने का और फिज़िकली हमारे सामने प्रोड्यूस करने का। कुछ बांग्लादेशी ऐसे कुछ आए हैं? अभी तक बांग्लादेशी के ऊपर काम चल रहा है। अगर कोई बांग्लादेशी इसके अंडर एप्लीकेशंस हुई हैं, 2 FIRs CRs रजिस्टर हुए हैं, दोनों की इन्वेस्टिगेशन अभी तक चालू है। लेकिन इतना बड़ा आंकड़ा आया है, कहीं न कहीं पुलिस के लिए भी एक चैलेंज है।
हमारे लिए मेन चैलेंज है कि नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस लार्ज होने की वजह से नोटिसेस उनको बजाना और नोटिसेस से उनको फिज़िकली प्रोड्यूस करना हमारे सामने, ये एक थोड़ा सा चैलेंज रहा है, पर ये मेरे को पूरी तरह से मालूम है, हम एज अ पुलिस फोर्स कर लेंगे। मतलब जो अभी बाकी है उसको पूरा कर लेगी एसआईटी टीम? यस सर, पूरा कम्प्लीटली वी विल बी गिविंग अ रिपोर्ट। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरा कांति के साथ सत्कार शर्मा, रिपब्लिक भारत, मालेगांव।